वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी की, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में वर्ल्ड वाइड में एक अलग मुकाम हासिल किया, जिनके हिंदी लिटरेचर को वर्ल्ड वाइड लोगों ने सराहा और सम्मानित किया। आज हम डिस्कशन करेंगे धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ। ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन 4 सितंबर 1997। अगर हम धर्मवीर भारती जी के ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही वॉज अ प्रोफेशनल नोवेलिस्ट, पोएट एंड प्ले राइट। हिंदी लिटरेचर में जो मुकाम धर्मवीर भारती जी ने हासिल किया वो शायद ही किसी और ने किया हो। क्योंकि धर्मवीर भारती जी ने प्लेस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लेस लिखे हैं जो आज भी लोग सराहते हैं। अंधा युग उनका एक बहुत बहुत फेमस प्ले है जिसको लोग आज भी पढ़ते हैं और आने वाली जनरेशन तक भी पढ़ते रहेंगे और उसको सराहते रहेंगे, क्योंकि वो इतना कंटेम्प्रेरी और इतना क्लासिक वर्क उनका है। महाभारत से इंस्पायर्ड है उनका ये जो प्ले है अंधा युग। और पोएम्स उन्होंने लिखी, प्लेज लिखे, नोवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एंड ही वॉज एडिटर चीफ इन मैगजीन ऑल्सो। धर्मयुग करके हिंदी की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगजीन है जो कि बॉम्बे में प्रकाशित होती थी जब वो उसमें चीफ एडिटर थे उस टाइम पर। तो बहुत बहुत काम उन्होंने उस मैगजीन के लिए किया एज अ चीफ एडिटर, एंड बहुत कुछ उन्होंने हिंदी लिटरेचर को दिया जिसको वर्ल्ड वाइड लोग सराहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर एक हिंदी लिटरेचर के लिए एक बहुत ही सम्मानित नाम, एक प्रेस्टिजियस फिगर है तो वो धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी की कई ऐसे प्लेज हैं जिनको लोग आज की जनरेशन में भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और उनको कई उनके प्लेज हैं, कई उनके ऐसे काम हैं, नोवेल्स हैं जिनकी स्टोरीज को एडॉप्शन देकर लोगों ने उस पर फिल्म भी की। तो दोनों ही फील्ड में धर्मवीर भारती जी का एक अतुलनीय योगदान है, फिर चाहे वो बात है स्टेज शोज की हो या फिर फिल्म की हो, कैमरा की हो। धर्मवीर भारती जी ने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिंदी लैंग्वेज में किया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया 1946 में। और उसके बाद उन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया इन 1954। हिंदी से उनका लगाव कितना था ये उनके काम में, उनके लेखन में देखकर ही समझ में आता है, और किस लेवल का डीप नॉलेज उनको हिंदी लैंग्वेज का था। तो एक कह सकते हैं कि एक हिंदी जगत में, हिंदी लिटरेचर में एक अलग मूवमेंट जो है वो धर्मवीर भारती जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और धर्मवीर भारती जी ने प्लेज हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, एसेज हो, नोवेल्स हो, सारी चीजों में अपना योगदान दिया और अतुलनीय योगदान दिया। मैं अगर उनके कुछ प्लेज की नाम आपको बताऊं तो कुछ उनके फेमस प्लेज हैं, जैसे ठेले पर हिमालयाज, ये उनका एक फेमस प्ले है। द रिवर वॉज थर्स्टी, नदी प्यासी थी, एक बहुत बहुत अच्छा उनका ऐसे है। और अनकही भी एक उनका बहुत बहुचर्चित ऐसे है। तो ये और भी उन्होंने काम लिखे हैं और कुछ छोटी कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। उसमें मुख्य यही है, ठेले पर हिमालयाज, द रिवर वॉज थर्स्टी एंड अनकही। ये उनके कुछ बहुत फेमस ऐसेज हैं जिनको लोगों ने बाद में अपने तरीके से कहानियों में भी प्रस्तुत किया मंच पर, या कई लोगों ने, जैसे नदी प्यासी है, उसको नाटक के रूप में भी लोगों ने स्वीकारा और उसको स्टेज पे परफॉर्म किया और लोगों ने उसे काफी सराहा। नोवेल्स हैं उनकी सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, गुनाहों का देवता, उनका बहुचर्चित काम है इसका हिंदी लिटरेचर का, एंड गिराया सपनों का देश, ये भी उनका एक बहुत ही बहुचर्चित नोवेल है, उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा और लोगों ने उसको काफी अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया, उसको प्रस्तुत किया और उसको सराहा। पोइट्री की बात करें तो ठंडा लोहा, सपना अभी भी, साथ
गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये उनके बहुत बहुचर्चित कविताएं हैं, पोइट्री हैं, और भी उन्होंने वर्क लिखा है, बट ये उनके कुछ फेमस काम हैं जिनको मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। और प्ले की अगर हम बात करें तो अंधा युग उनका वॉज द वेरी फेमस प्ले और विल बी रिमेन एज सेम। उनके क्लासिक प्लेज में से एक है अंधा युग, जो कि महाभारत की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। और अंधा युग लिखने के बाद ही धर्मवीर भारती जी का जो नाम है वो एक प्रख्यात लेखकों में आने लगा था। एंड धर्मवीर भारती जी का हिंदी लिटरेचर के लिए एक अतुलनीय योगदान है, जिसको लोग ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूल पाएंगे। और धर्मवीर भारती जी ना केवल लेखक थे, उपन्यास उन्होंने लिखे, उपन्यासकार थे, कविताएं उन्होंने लिखी। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी सोशल एक्टिविस्ट थे और वो हमेशा से ही सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, सोसाइटी को कुछ अच्छा देना चाहते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे में हिंदी की सबसे प्रख्यात प्रतिष्ठित जो मैगजीन है धर्मयुग, उसमें उन्होंने कई साल तक काम किया और उनके काम की वजह से ही उस जो मैगजीन है उसकी वैल्यू बढ़ी। उसका कह सकते हैं कि जो टीआरपी है वो बहुत पीक पर पहुंचा। तो लगातार धर्मवीर भारती जी हिंदी जगत के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए काम करते रहे और उनके काम को लोगों ने सराहा भी। जिस हिसाब की पर्सनैलिटी धर्मवीर भारती जी थे, तकरीबन 70 वर्ष का जीवन उन्होंने बिताया भारतवर्ष में, और उनके काम को लेकर भारत सरकार ने, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको सराहा और अवार्ड से नवाजा भी। तो मैं उनके अगर अवार्ड्स की बात करूं तो पद्मश्री अवार्ड धर्मवीर भारती जी को 1972 में मिला। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से भी वो नवाजे गए। कौड़िया न्यास अवार्ड से धर्मवीर भारती जी को नवाजा गया। वैली टर्मरिक बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड इन 1984 ही रिसीव्ड। भारत भारती सम्मान ही रिसीव्ड। ही वन न्यासा सम्मान ऑल्सो। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, साहित्य जगत में काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, 1989 में उनको मिला। महाराणा गौरव अवार्ड ही रिसीव्ड इन 1994। महाराणा मेवान फाउंडेशन अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले राइट इन 1988। ये कई ऐसे नेशनल, स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं, जैसे कि पद्मश्री उन्होंने रिसीव किया था 1972। तो अगर किसी लेखक को, किसी कहानीकार, उपन्यास को पद्मश्री अवार्ड अगर उसके लेखन के लिए मिलता है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिलता है, तो उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल की पर्सनालिटी वो रहे होंगे, किस लेवल का काम उन्होंने किया होगा। और अगर धर्मवीर भारती जी के कामों का अगर हम जिक्र करें तो इस लेक्चर में उसको कंपाइल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और होगा तो उनके किसी नेक्स्ट काम को या उनके किसी एक कहानी, उपन्यास को हम जरूर